गुजरात हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इस केस का जो ऑर्डर है वो 8 फरवरी 2021 को आया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। इसके फैक्ट्स मैं आपको एक बार ब्रीफ कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, अगर आप अपना GST नंबर खुद से कैंसिल करवाते हैं तो अभी तक लॉ के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप उसे दोबारा से रिवोक करा सकें। अगर ऑफिसर आपका कैंसिल कर देता है तो उस केस में आप उसे रिवोक करा सकते हैं विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जो लॉ के अंदर दी गई है। लेकिन अगर आप खुद से वॉलंटरली आप कैंसिल कराते हैं तो आप उस रजिस्ट्रेशन को रिवोक नहीं करा पाते। तो इस चीज़ को लेकर क्या रिलीफ दिया गया है गुजरात हाई कोर्ट के इस केस में, उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे जो पिटिशनर है उस केस में हुआ क्या कि उसने एक GST नंबर के लिए अप्लाई किया, जो कि काफ़ी पहले उसने अप्लाई किया। वो GST नंबर उसे नहीं मिला तो उसने एक दूसरी एप्लीकेशन डाली। पहले काफ़ी समय पहले ऐसा इन्होंने किया है, हो सकता था उस समय ये, तो उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन डाली तो वो दूसरा नंबर इनको मिल गया। उस नंबर पे इन्होंने अपना बिज़नेस करना स्टार्ट किया, अपनी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट की। प्रॉपर इनकी रिटर्न फाइलिंग हो रही थी, अपना बिज़नेस रन कर रहे थे, सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा था। तो मीनवाइल जो पहली एप्लीकेशन इन्होंने डाली थी वो नंबर भी इनको अलॉट हो गया, जो कि इन्हें मालूम नहीं था। इन्हें वो नंबर भी अलॉट हो गया। ये अपना जो दूसरा नंबर है उससे अपना बिज़नेस कर रहे थे, अपनी प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे। जब इनको पता लगा कि वो पहला नंबर भी हमारा अप्रूव हो गया है तो ऐसे केस में इन्होंने किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ली, जिनमें इनके प्रोफेशनल ने इन्हें गाइड किया कि आप उस नंबर को बंद करवा दीजिए, कैंसिल करवा दीजिए, क्योंकि जो सेकंड नंबर है उस पर इनका बिज़नेस चल रहा था, ये रिटर्न फाइलिंग चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। तो इन्होंने उस नंबर को कैंसिल कराने के लिए अप्लाई किया कि ठीक है, हम वो नंबर कैंसिल करवा देते हैं। तो कैंसिलेशन के दौरान एक इनसे मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई कि जिस नंबर पर ये बिज़नेस कर रहे थे, जिस नंबर पर ये अपनी रिटर्न फाइलिंग कर रहे थे, जिस GST नंबर से इनका बिज़नेस चल रहा था, इनसे बाय मिस्टेक वो नंबर कैंसिल हो गया। तो ये एक एरर की वजह से, इनएडवर्टेंट एरर की वजह से इनका ये नंबर कैंसिल हो गया। तो ये जब नंबर कैंसिल हुआ, अब GST के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर बाय मिस्टेक या किसी भी वजह से वॉलंटरली आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देते हैं तो उसको आप रिवोक कर सकें। तो सेम इस केस में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि इस नंबर को दोबारा से रिवोक कराया जाए। तो अब इन्होंने जो गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ये केस डाला, ये एप्लीकेशन गई, रिट एप्लीकेशन, जिसमें कि अब जो नंबर इनका बिज़नेस, इनका जिस GST नंबर पर चल रहा था उसमें ITC भी था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बिज़नेस कर रहे थे तो उसके जो लेजर है, क्रेडिट लेजर है, उसमें इनका ITC भी था। तो अब क्या होगा? तो यहाँ पे इस केस के अंदर हुआ क्या, अब इस केस के अंदर इनको दो ऑप्शन दिए गए। क्या ऑप्शन दिए गए? क्योंकि GST नंबर तो अब दोबारा से रिवोक नहीं हो सकता, लॉ के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे इनको ऑप्शन दिए गए कोर्ट के द्वारा कि या तो आप अपने उस नए नंबर पर ये अपना जो ITC है इसको ट्रांसफ़र करवा लीजिए और नए नंबर से अपना बिज़नेस कंटिन्यू करिए, या फिर आप उस ITC का रिफ़ंड क्लेम कर लीजिए। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे इनको दिए गए। अब इन्होंने जो ऑप्शन लिया वो लिया कि ठीक है, हमने नए नंबर पर हमारा ये जो ITC है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उसी के चक्कर में ये फैसला यहाँ पे सुनाया गया और साथ ही इसमें कहा गया कि जो ट्रांसफ़र ऑफ ITC है टू दी एग्जिस्टिंग नंबर, जो कि नंबर उनका चल रहा है, क्योंकि दूसरा नंबर तो बंद हो गया जिससे वो बिज़नेस कर रहे थे, तो जो नंबर इनका चालू था, इसमें एक और अच्छी हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई कि ट्रांसफ़र ऑफ ITC टू दी एग्जिस्टिंग नंबर
मे कंज्यूम सम टाइम, उसमें कुछ समय लग सकता है अगर आप उसको ट्रांसफ़र, क्योंकि रिफ़ंड प्रोसेस भी आपको पता है जीएसटी के अंदर रिफ़ंड लेना भी इतना इजी नहीं है। तो जो ट्रांसफ़र है, आईटीसी ट्रांसफ़र जो नया नंबर चालू है उस पर अगर आईटीसी ट्रांसफ़र करना है तो इट में कंज्यूम सम टाइम, उसमें कुछ समय लग सकता है। एंड फॉर दैट पर्पज़ अथॉरिटी में नीड सम टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम दी जीएसटीएन। तो इस केस में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जीएसटीएन की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जीएसटीएन को भी यहाँ पे कहा गया कि आप वहाँ पे अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करें, उनकी हेल्प करें इस चीज़ के अंदर। और उसके बाद इस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। फॉर दिस पर्पज़ इफ़ सम असिस्टेंस ऑफ जीएसटीएन इज़ रिक्वायर्ड द सेम में बी अवेल्ड फ्रॉम द जीएसटीएन, से वो असिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफरिंग प्रोसेस है इसमें कुछ समय लग सकता है, इसमें जीएसटीएन की किसी हेल्प की आवश्यकता पड़ सकती है। और जीएसटीएन को डायरेक्ट किया गया, इज़ डायरेक्टेड टू कोऑपरेट, कि आप इसमें कोऑपरेट कीजिए एंड सी दैट द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। और आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। यू हैव टू डू द नीडफुल, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको करनी है। लेट दिस एक्सरसाइज बी कम्प्लीटेड एट दी अर्लीस्ट। तो ये चीज़ इसके अंदर डिसीज़न दिया गया, जो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जो एक काफ़ी अच्छा डिसीज़न है जो कोर्ट की तरफ से दिया गया कि आईटीसी जो है वो आप नए नंबर पर शिफ्ट करा लीजिए, ताकि आईटीसी का किसी प्रकार से कोई नुकसान यहाँ पे पिटिशनर को ना हो।